नमस्कार, मैं पिंटू सिंह यादव आप सभी का स्वागत करते हैं भोजपुरी रिमझिम। पता नहीं वो कौन सी नशा करती है, पता ही नहीं है कि वो कौन सी नशा करती है। ये गाना जो है बॉलीवुड में आया हुआ है और बॉलीवुड में ये गाना इतना ज़्यादा तहलका मचाया है कि पूरे देश की नज़र इस गाने पर टिक गई है। और जब भी कोई बॉलीवुड में गाना हिट हो उसको भोजपुरी गायक लोग ना गाएं, ये कैसे संभव है? ये संभव हो ही नहीं सकता है भैया कि भोजपुरी इंडस्ट्री के लोग इतने कॉपी करने में इतने कॉपी करने में आगे हैं कि जो कार्बन बनता था ना, जिससे कि हम लोग एक दूसरे से पन्ने पर रख के लिखते तो कॉपी हो जाता था, उससे भी ज़्यादा आगे बढ़ गए हैं। और भोजपुरी के सुपरस्टार लोग इसको पसंदीदा हैं और इसको इतने फॉलो करते हैं कि ये कोई भी गाना हिट हो उसका तो 10, 15, 20 मैटर तो आना ही है मार्केट में, जिसको लेकर वाहवाही बटोरते हैं और कहते हैं कि हम सुपरस्टार हैं। मैं आपको ये क्यों बात कह रहा हूँ, क्योंकि देखिए कॉपीराइट एक चीज़ होती है और कॉपीराइट के अलावा भी एक जहन में बन गया है। अगर हम कहें कि पवन सिंह अगर गाना गा रहे हैं कि कौन सा नशा करती है, खेसारी लाल यादव गा रहे हैं कि कौन सी नशा करती है, तो हमारा दिमाग तो उनके गाने पर चलेगा, गाना सुनेंगे, लेकिन जो मेन दिमाग कॉन्सेंट्रेट रहेगा वो बॉलीवुड वाला रहेगा, क्योंकि पहले वो गाया, इसके बाद चोरी कर कर कोई भी भोजपुरी का गायक गाया हो। और भोजपुरी इंडस्ट्री में एक गायक है जो कि दूसरे का गाना चोरी कर कर या दूसरे का टाइटल चोरी कर कर वो गाते हैं और उस गाने पर अच्छा खासा व्यूज बटोरते हैं और उस गाने से ही वो फेमस हुए थे और आज जो है सुपरस्टार कहा जाता है उनको, और नाम है गुंजन सिंह का। तो गुंजन सिंह जो है वो पता नहीं वो कौन सा नशा करती है, इस पर उन्होंने एक गाना गा दिया है। ठीक है, लड़का तोहरे के पापा कहता, उस पर भी गाना गा दिए हैं। तो ऐसा भोजपुरी में कोई गाना नहीं जो भोजपुरी इंडस्ट्री में ऐसा कोई गाना नहीं जो गुंजन सिंह द्वारा गाया गया नहीं हो। तो ये एक बड़ी बड़ी बात है और अगर आप रियलिटी के साथ सोचते हैं तो एक गलत बात भी है। खैर जो भी हो, ये गाना हार्डी संधू का हिट हुआ है तो इस पर जो है गुंजन सिंह ने भी गाना गा दिया है और इस गाने का नाम है पता नहीं वो कौन सा नशा करती है, जो कि गुंजन सिंह और अंतरा सिंह के प्रियंका के आवाज़ में जो है इस गाने को गाया गया है। और लिरिक्स जो है इसके अखिलेश कश्यप हैं और अखिलेश कश्यप वहीं वाले जिन पर कई सारे चोरी के आरोप लगते हैं और कई सारे गाने जो है वो लोग कहते हैं, कई सारे सिंगर भी कह चुके हैं कि भैया वो चोरी करता है और चोरी करके वो जो है गाना लोगों के बीच देता है। तो ये खैर जो भी है लोगों का कहना, लेकिन वो अपना काम कर रहे हैं और अपने काम से 2020 में एक बड़े रिकॉर्ड जो है अखिलेश कश्यप स्थापित किए हैं। तो अखिलेश कश्यप 2020 में कई सारे गाने देने वाले रिकॉर्ड में भोजपुरी के इतिहास के पन्नों में उनका नाम दर्ज हो जाएगा। तो वो ये गाना लिखे हैं जो कि गुंजन और अंतरा के आवाज़ में इस गाने को गाया गया है और म्यूजिक श्याम सुंदर जो कि आदिशक्ति फिल्म के म्यूजिक कंपोजर हैं, उन्होंने इस म्यूजिक को कंपोज किया है। और इस पर अब तक 3 मिलियन, एक दिन में 3 मिलियन जैसे 30 लाख जो है व्यूज़ इस गाने पर मिल चुके हैं। तो आप इसी से अंदाज़ा लगा सके कि आखिरकार गुंजन सिंह का ये गाना कितना ब्लॉकबस्टर हिट हो रहा है। वहीं दूसरे सिंगर की बात करें तो वो है रंजीत सिंह। रंजीत सिंह एक सिंगर हैं जो भोजपुरी में, उन्होंने भी ये गाना गाया है कि पता नहीं वो कौन सा नशा करती है। और इसके अगर हम बात करें तो जो लिरिक्स ने सोनू सरगम जो है इसके लिरिक्स लिखे हैं। वहीं म्यूज़िक की बात करें तो रोशन सिंह जो है इसका म्यूज़िक कंपोज किए हैं और इस गाने को म्यूज़िक वाइट पर रिलीज़ किया गया है और इस गाने पर भी 15 लाख से ज़्यादा व्यूज मिल चुका है। तो ये है भोजपुरी के इंडस्ट्री के लोगों का इतिहास, जो कि बॉलीवुड के गाने को ट्रैक बनाकर, बॉलीवुड के गाने का जो टाइटल है उसको चुरा कर इस प्रकार के गाने गाकर इतने बड़े बड़े व्यूज़ बटोरते हैं और भोजपुरी दर्शक इसको प्यार भी करती है। बाकी आपकी क्या राय है? गाना को कॉपीराइट, गाना के टाइटल कॉपीराइटेड और हर चीज़ को लेकर जो भोजपुरी इंडस्ट्री में गा देते हैं लोग, उन पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। बाकी ये जानकारी पसंद आई हो तो इसको लाइक, कमेंट, शेयर कर दीजिए और चैनल को पसंद करते हैं तो सब्सक्राइब कर जरूर जुड़िए। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो आप मुझे फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर पर जाकर पिंटू सिंह यादव सर्च कर जरूर जुड़िए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से जाकर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। आप सभी को बहुत बहुत